ओम नमः शिवाय। शुभ प्रभात। सभी पवनहार देवी देवताएं, बाबा के प्यारे बच्चे, तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, एवर रेडी बच्चों को दिल से नमन हो, वंदन हो, अभिवादन हो, अभिनंदन। आज बाबा की वाणी सुनेंगे। सभी बाबा को पूछ रहे हैं कि बाबा विनाश कब हो, तो बाबा क्या उत्तर देंगे? विनाश के लिए क्यों पूछते हैं बच्चे? क्योंकि मेजॉरिटी थक गए हैं, है ना? नहीं, जल्दी जल्दी पूरा हो जाए, घर चले। थक गए हैं सभी, सचमुच थक गए हैं। ऐसे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि विदेशी भी आते थे मधुबन में तो शेयर करते थे। अकेले अकेले थे और विनाश हो जाएगा सोच के पुरुषार्थ करते करते वे बूढ़े हो गए हैं, कोई नहीं है साथ में, कुछ भी नहीं है, कौन देखेगा, कौन ये करेगा। अभी सब थक गए हैं मेजॉरिटी, तो इसलिए पूछते हैं विनाश कब होगा। बाबा क्या उत्तर देंगे? बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तन से पहले क्या स्वयं को परिवर्तन कर चुके हो? आपके अंदर की जो कमी कमजोरियां हैं उसको विनाश कर चुके हो? जब तक विनाश अपनी कमजोरियों को नहीं करेंगे तो विश्व का विनाश हो जाएगा। तो सतयुग में यही संस्कार लेके चलेंगे तो कैसे होगा? वहां भी वही लड़ाई झगड़ा, वहीं भी तू मैं तेरा मेरा चलेगा तो कैसे होगा? इसलिए बाबा कहते हैं आप बताओ डेट कब विनाश। क्या बच्चे फाइनल कर सकते हैं? कोई प्रोफेसर पूछे स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन डेट कब रखें, फाइनल हो सकता है? सभी स्टूडेंट कहेंगे एक डेट, सहमत होंगे? सब अलग अलग डेट बताएंगे। तो प्रोफेसर ही निर्धारित करते हैं कि हाँ ये डेट में एग्जाम होगा। ऐसे ही हम बच्चे कभी भी डेट फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो तैयार नहीं हुआ है वो तो कहेगा बाबा और थोड़े देर रुको। तो बाबा ही करेंगे, लेकिन बाबा बच्चों को देखते हैं कि बच्चे तैयार है कि नहीं। सतयुग बाबा अगर ले आएंगे वहां जितने लायक जैसे होना चाहिए, अगर नहीं है तो सतयुग कैसे होगा? तो बाबा क्या चाहते हैं अभी? बाबा तीसरा रथ क्यों लिए? बाबा चाहते हैं हमारे अंदर परिवर्तन आए। आज बाबा ने खास इशारा दिया है, बच्चे परिवर्तन हो जाओ। दूसरी बात बाबा ने कहा कि समर्पित तो हुए बच्चे, लेकिन समर्पण की परिभाषा क्या है? क्या सफेद कपड़ा पहन लेना, बेज लगा देना ये समर्पण है? समर्पण, सच्चा सच्चा समर्पण किसको कहा जाता है? जगदीश भाई सुनाते थे हमारे टाइम में समर्पण की परिभाषा और कुछ था, अभी समर्पण की परिभाषा बहुत चेंज हो गया है। पहले बाबा के पास समर्पण कोई हुआ तो अपने नाम से कुछ भी नहीं होना चाहिए। कहते थे हमको 2 रुपया भी जरूरी है तो हम इस दादी से लेके जाके खर्च करके हिसाब देते थे। हमारे अकाउंट्स में कुछ नहीं, जो भी है पूरा पूछ के करना पड़ता है, सब कुछ। अपना जीवन बाबा को दे दिया तो बाबा की श्रीमत के बिना, आज्ञा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जो कपड़ा मिलेगा वही पहनना। जानकी दादी सुनाती थी कि हमको लॉट में एक ही साथ कपड़ा सिल के आता था, दिया जाता था। आप नहीं कह सकते हो कि मुझे ढीला हो रहा है थोड़ा टाइट कर दें, ये टाइट हो रहा है मुझे ढीला कर दें। नहीं, जैसा लंबा हो छोटा हो जैसा हो पहनना पड़ेगा। ऐसा कर सकते हैं? तो बाबा जो पहना है, जो खिलाए, जहां रखे, जैसा, सच्चा सच्चा समर्पण किसे कहा जाता है? आज लोगों के पास सब कुछ है और कहते हैं हम समर्पित हैं। इसलिए जगदीश भाई कहते थे परिभाषा बदल गई है। आज बाबा समर्पण की परिभाषा भी बता रहे हैं। सोमानधारी राजा बनो, सोमानधारी राजा बनो, मायाजीत बनो।
जो द्वापर युग में सोमानधारी राजा थे, स्वाभिमान होता था उनका। जैसे सिकंदर आया था, राजा पुरु को बंदी बना दिया, तो राजा पुरु को पूछा गया, सिकंदर ने पूछा कि तुम मेरे से किस प्रकार का व्यवहार चाहते हो? तो पुरु ने बांध के रखे थे उसको सभी, लेकिन कहता है एक राजा दूसरे राजा से जिस प्रकार का व्यवहार चाहता, मैं वही व्यवहार आपसे चाहता हूं। अभिमान वो कभी कम ना हो। जैसे राणा प्रताप को लेके गए अकबर के दरबार में, तो अकबर को पता था कि झुकेगा नहीं कभी, चाहे गर्दन भी कट जाए। तो उस समय राणा प्रताप के लिए कहा कि ये दरबार में जब आएगा इसको झुकने के लिए कहेंगे तो नहीं झुकेगा, तो एक दरवाजा, उसका दरवाजा का हाइट कम कर दो ताकि आते समय वो झुकना ही पड़ेगा उसको। तो दरवाजा छोटा कर दिया गया था। तो राणा प्रताप आया, राणा प्रताप को झुकने के लिए कहा कि झुक नहीं सकता हूं, चाहे मेरा गर्दन उड़ जाए लेकिन झुक नहीं सकता। नहीं झुका। तो जो द्वापर युग में भी सोमानधारी राजाएं थे वो कभी नहीं झुकते थे, सोमान में। तो आज बाबा वही कह रहे हैं कि पीट करके भागना नहीं है। अभी बाबा के पास आए हो, कुछ भी परीक्षा आ जाए, भागना नहीं है। अगर राजा बनना चाहते हो, राजा स्वाभिमानी होता है। जिन जिनका हो गया है वो एक हाथ की ताली दिखावे। कौन है मियाँ मिठू जो कहेगा मैं सब बुराई खत्म कर दिया हूं? है कोई? क्योंकि हमको पता है कि पूरा जैसे देवी देवता होनी चाहिए, जैसे स्वच्छ निर्मल, बिल्कुल जरा भी कोई पुराने स्वभाव संस्कार ना हो, ऐसा कौन है? कोई परफेक्ट तो बना ही नहीं है। सब आपका, मैं भी आपका, सब कुछ आपका, समर्पण। तो फिर गृहस्थ में रहते हुए कैसे हो सकता? क्योंकि इस यज्ञ में गृहस्थ में रहने वाले सब नंबर आगे ले लिए। तो पूछ रहा था, देखो इतने हजारों संख्या में भाई बहने बाल ब्रह्मचारी रह के अपना जीवन को समर्पण किए हैं बाबा के यज्ञ में, लेकिन पढ़ाई में सबसे नंबर आगे घर गृहस्थ वाले ले लिए। तो फिर उनकी समर्पण, फिर क्या कहेंगे, उनका समर्पण नहीं हुआ। घर गृहस्थ में रहते हुए भी समर्पण हो सकते हैं। बाबा कहते हैं मन से, दिल से। विदेश होके आई, बताई कि वहां पूरा सचमुच देखा जाए तो बाबा के एकदम समर्पित बच्चे हैं, है घर गृहस्थ में सब, लेकिन गाड़ी में लेके जा रहे हैं, बाबा की गाड़ी है, बैठो। अपनी गाड़ी है, लेकिन कभी नहीं कहे मेरी गाड़ी है, मैं लेके आया हूं, बैठो चलो घर, बाबा का घर चलते हैं। जहां देखो सब में मेरा बाबा, मेरा बाबा। फ्रिज में देखो तो मेरा बाबा लिखा है, जहां देखो वॉशिंग मशीन में मेरा बाबा, सब मेरा बाबा। मेरा कभी नहीं कहेंगे बाबा का, बाबा का। तो घर गृहस्थ में रहते हुए भी संपूर्ण ट्रस्टी, मेरा कुछ नहीं है, बाबा ने ये सब दिया है, ये बच्चे भी मेरा नहीं है, ये घर भी मेरा नहीं, कुछ भी मेरा नहीं है, सब बाबा के लिए मैं ये संभाल के, बाबा ने मुझे सेवा के लिए निमित्त बनाया है, इन लोगों की ये जिम्मेवार मैं हूं, लेकिन सब कुछ बाबा का, मेरा नहीं है। अगर ऐसा निमित्त भाव है, ट्रस्टी है, तो घर में रह के भी हम समर्पित। और शादी नहीं किया, समर्पित हो गया, आगे मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरे ये, तो फिर कहां समर्पित? जहां मेरापन है, कहां समर्पण है? जरा भी मैंपन मेरापन ना हो तब कहेंगे समर्पण। इसलिए बाबा कहते हैं सब कुछ अर्पण, सब आपका, मैं भी आपका, समर्पण। प्यार में तो सभी पास हैं, परिवर्तन में कौन कौन पास? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा के लिए प्यार तो है, लेकिन अपना जीवन को परिवर्तन करने में कौन कौन पास है? बाबा पूछ रहे हैं। एक दो के साथ संस्कार मिलन की रास अभी तक नहीं हुई है। एक दूसरे से मुंह भी नहीं देखेंगे, वो तो छोड़िए, सेंटर में जाने भी नहीं देते। ऐसे हालत की, दूसरे सेंटर बिल्कुल जाने भी नहीं देते। कहां संस्कार मिला है? फिर विश्व एकता कैसे होगी? एक धर्म, एक भाषा, एक जाति, एक वर्ण कैसे होगा? तो सभी के दिल से सच निकलता है,
या बारी बारी बात बात ये झूठ बोलते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। अभी तो बाबा के बच्चे मेजोरिटी को पता है कि बाबा इधर आ रहे हैं, लेकिन कोई बोल रहे हैं नहीं नहीं माया है, तो क्या झूठ नहीं बोल रहे? सबको पता है। इवन सूरज भाई को हमारे एक भाई बहुत जिगरी दोस्त हैं, उनको एक वीडियो भेजे 3-4 साल पहले कि ये देखो, तो उन्होंने कहा है भूत प्रेत की बातें हैं छोड़ो। तो उन्होंने समझा रहे नहीं रे सूरज भाई, ये भूत प्रेत नहीं, देखो तो सही, नहीं देखे। फिर 6 महीना गया, फिर एक वीडियो भेजे, तो देखो तो सही। देखने का लगता है कोई महान आत्मा बोल रही है। बोले नहीं रे भाई, अब सुनो तो सही, अच्छी तरह से देखो। नहीं माने। फिर 1 साल 1.5 साल के बाद फिर एक वीडियो भेजे, तुम देखो अच्छी तरह से देखो, मेरा दिल से रिक्वेस्ट है देखो। देखने बाद कहते हैं लगता तो है कि बाबा है, लेकिन मैं यज्ञ के खिलाफ कैसे बोलूं? कहने का मतलब क्या हो? वो कर्ण क्या बोलता था, मैं जानता हूं, लेकिन जो दुर्योधन का नमक खाया हूं मैं क्या करूं? भीष्म पितामह क्या बोल रहे थे कि जानता हूं बहुत सब अन्याय हो रहा है, लेकिन मेरा हस्तिनापुर का क्या होगा? तो ऐसी बात है ना। तो जानते हैं सच है, लेकिन बोलते नहीं है, स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं। तो क्या करें, झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? तो कैसे आएंगे सत्ययुग में, बताओ कैसे आएंगे सत्ययुग में? इसलिए द्वापर त्रेता युग में संख्या बहुत ज्यादा, सत्ययुग में बहुत गिने चुने थोड़ी आत्माएं। कोई संपूर्ण नहीं है, हम सभी के कमी कमजोरी को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बाबा हम जैसे मैं परिवर्तन हो रहा हूँ, सभी पुरुषार्थी हैं वो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उनके प्रति ईर्षा नफरत घृणा क्यों रखें? सबके साथ प्रेम प्यार से संस्कार मिलाकर चलना है, वही बाबा परिवर्तन देखना चाहते हैं। दूसरी परिवर्तन क्या? अपनी कमी कमजोरी को सुनकर देह अभिमान में नहीं आना है। मान लीजिए हमारे अंदर कमी कमजोरी है, कोई बोल दिया कि तुम ऐसे कर, मैं ऐसा हूं, तुरंत अभिमान अहंकार आ गया, तो फिर कहां परिवर्तन? तो दूसरों की कमी कमजोरी को देखकर हमें घृणा नफरत ना आए, और अपनी कमी कमजोरी का कोई अगर इशारा दे तो सहज स्वीकार करें और परिवर्तन हो जाए। बाबा वो चाहता है, वो परिवर्तन चाहता है। इसलिए जो सतयुगी आत्माएं होंगे संपूर्ण निर्दोष दृष्टिवृत्ति, बाबा जैसे हम सभी को किसी के सभी का जानते हैं, लेकिन जानते हैं कि ये बच्चे चेंज हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे, सबके प्रति शुभभावना शुभकामना। ऐसे ही हमारे अंदर भी जिसको भी देखें सबके अंदर इनकी, जैसे बाबा क्या कहते हैं, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, ये माया बदमाश है, ये माया से माया इनको बच्चों को ऐसे। बाबा कभी तुम ऐसे हो, तुम नालायक वैसे नहीं हो। तो ऐसे ही हमारे भाई बहने बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन अभी माया के प्रभाव। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, आज नहीं तो कल। तो किसके प्रति भी ये इसके कारण ऐसा हुआ, दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष दृष्टि। लोगों के साथ आत्मिक वृत्ति, आत्मिक भाव और वस्तुओं के प्रति अनासक्त भाव। बाबा कहते तभी जाके आप ट्रस्टी बन सकते हो, तभी समर्पित हो सकते हो। जो भी साधन है उसमें अनासक्त भाव। अगर किसी का कपड़ा देखते हैं, कहते हैं ये सल कहाँ से लाए, ये साड़ी कहाँ, बहुत अच्छा, आपको चाहिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए, बहुत अच्छा है। अच्छा है माने इच्छा है अंदर, तभी तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना तो सब कुछ अच्छा लगना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं वस्तुओं के साथ अनासक्त भाव और व्यक्तियों के साथ आत्मिक भाव, तो ही हम जीवन में ट्रस्टी होकर समर्पित होकर रह सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अपनी कमी कमजोरियों को सुनकर भी देहाभिमान में नहीं आना है। हमें कोई इशारा देते तो सहज स्वीकार कर देना है, और ठीक है भाई चलो मैं परिवर्तन हो जाऊं, ऐसे नहीं, मुझे क्यों बोला, मैं ऐसे नहीं हूं, तो फिर कहाँ है परिवर्तन? समझे? लगता है कि संगम में वैसे चलता रहेगा, सभी 36 इंतजार करके बैठे हैं। मैं अभी नेपाल गया था ना, वहां से कई भाई 36 में होगा ना यज्ञ, तो 100 साल चल रहा है ना, बुद्धि में ऐसे बैठ गया है।
लेकिन 36 बाबा ने कभी किसी भी मुरली में बाबा ने कहा है, रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन 36 है, लेकिन उससे पहले बाबा कब आए थे किसी को पता है? तो फिर आप 36 को कैसे गिनती कर रहे हो? हाँ, क्या तीसरे रथ में भी एग्जैक्टली कहा कौन? हाँ, 2016 से बाबा आ चुके हैं, अभी 10 साल हो चुका है, 10 साल हो चुका है। हर घड़ी हर पल क्या मैं बाप समान बन गया हूं? ब्रह्मा बाबा कैसे थे? ब्रह्मा बाबा मैं विश्व रत्न दादा को एक बार पूछा कि बाबा दादा आप तो ब्रह्मा बाबा को देखे हो ना, साकार में देखे हो ना, इसलिए आपके लिए तो सहज है, हम लोगों ने तो देखा ही नहीं। तो विश्व रत्न दादा ने क्या कहा पता है? अच्छा चलो ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन अव्यक्त बाप दादा को तो देखते हो ना। कितने रात रात बाबा ने मुरली चलाई, कभी देखा बाबा को जोर जोर से हंसते हुए, जोर जोर से बोलते हुए, चिल्लाते हुए? देखा बाबा कैसे बोलते हैं, कैसे टोली खाते हैं, कैसे दृष्टि देते हैं, देखा ना? कैसे चलते हैं भी देखा ना? एक बार बाबा ने तो पूरा डायमंड हॉल परिक्रमा लगा। तो फॉलो करो। तो ऐसे ही अभी आ जाओ ब्रह्मा बाबा चिल्लाते थे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा, आ जाओ ब्रह्मा बाबा, लेकिन आए तो पहचान नहीं के और ही गाली दे रहे। अभी ब्रह्मा बाबा आने के बाद भी पहचान नहीं पा रहे, लेकिन हमने देखा क्या निर्मलता, क्या निरंकारी। मैं तो सच बता रहा हूँ, इतने मोटिवेशनल स्पीकर को सुनाओ, लेकिन ब्रह्मा बाबा आ जाते थे, छा जाते हैं, क्या उमंग सा नशा सब में भर देते हैं एकदम, बिल्कुल जो पूछो एकदम उत्तर फटाफट, एकदम 1 सेकंड में। तो मैं सुनता था कि बाबा ऐसे थे, ऐसे करते थे, प्रैक्टिकली देखा हमने कैसे एक निस्वार्थ प्यार, कैसे सबको प्यार से टोले खेलना। कितना बार भी पूछो, कभी दूसरा टीचर होगा तो कितना बार बार यही सवाल पूछो, जाओ जरूरत नहीं पढ़ो, कभी नहीं। बाबा ने वही सवाल कितने बार कोई पूछे फिर भी प्यार से जवाब, कभी किसी को कैसे ब्रह्मा प्रैक्टिकली देखा। तो क्या स्वमानधारी राजा अपना हथियार उठा के भागेगा? अब वो पूछ रहे हैं। कभी महाभारत सुनो, पढ़ो, देखो, आपका हंस हंस के पेट फट जाएगा। जब विराट राजा के अंदर जो अज्ञात वनवाह में सारे पांडव कहाँ थे? विराट राजा के पास थे ना। तो कौरव आए थे, तो कौरव के साथ युद्ध के लिए वो विराट राजा का बेटा था, उसका जो था वो बड़ा अहंकारी था, बोला कि मैं जाके युद्ध करूंगा, सारा कौरव को मार दूंगा, ये कर दूंगा। तो अर्जुन सारथी था, अर्जुन सारथी बन के उसको ले चलता था। तो दूर से देखा कौरवों की सेना, बोलता कि तू पहाड़ ये समुद्र में कहाँ लेके आया? बोलता कि समुद्र नहीं है, ये सेना सेना है। ऐसा वहां वो महाभारत में ऐसा वर्णन है ना, आप सुन के हंस हंस के पेट फट जाएगा। कभी वहां से एकदम पीछे लटक रहा है, मुझे उल्टा चलते हैं वापिस, ऐसा करता है कि बात मत पूछो। वो फिर अर्जुन फिर बैठ गया अपना सामने साथ रथी बनकर, बोला कि तू चला रथ चला, अभी मैं चला, अभी युद्ध करूंगा। अब वो महाभारत का वो पढ़ोगे ना, सचमुच हंस हंस के पेट फट जाएगा आपका, ऐसा वर्णन है। इससे सुख और दुख किससे पाते? गुणों से सुख मिलता है, अवगुणों से दुख मिलता है। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, विकार है, इसलिए तो दुखी है। ऑल सफरिंग्स आर ड्यू टू वाइसेस। जितने भी हमारे अंदर विकार है, इसके कारण ही दुखी है हम। ये जब दे देंगे, ऑटोमेटिकली सद्गुण जीवन में भर जाएगा, तो सुखी हो जाएंगे। तो वरदान सुनेंगे, बहुत सुंदर है। अखंड ब्रह्मचारी भव, अखंड ब्रह्मचारी भव। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडित ना हो, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडित ना हो, तब कहेंगे अखंड ब्रह्मचारी। पवित्रता कितने प्रकार के हैं? मनसा, वाचा, कर्मणा और संबंध, संपर्क और संकल्प हो गया। मनसा व संकल्प, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क। और स्वप्नों में भी अपवित्रता ना हो। अगर स्वप्न भी देखते हैं तो कहीं ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, किसी को बाबा का ज्ञान दे रहे हैं, कृष्ण के साथ रास कर रहे हैं, ऐसा स्वप्न है। स्वप्न में भी अगर किसी को गाली दे दिया, किसी को डांट मार दिया, किसी को लात मार दिया, वो भी अपवित्रता है।
क्योंकि आते हैं मेरे पास पेशेंट ऐसे आते हैं, बताया था अभी बीच में एक भाई एक लंगड़ाते आया, तो मैं कहा गिर गए, बोला कि नहीं, कुछ चोट लग गया, नहीं, बोला कि क्या हुआ फिर, तो बोलते कि मुझे शर्म आ रहा है बोलने के, लाइक क्या हो बताओ ना, लाइक क्या होता हूँ, रात को ऐसा एक सपन आया, एक भाई को दे लात मार, दीवार में टकराया, मेरा पाँव इतना जोर से पेन हो रहा है। तो वो भी एक प्रकार की अपवित्रता है। स्वप्न में भी हमें अच्छा स्वप्न दिखना चाहिए। तो संकल्प, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न, ये 6 प्रकार की पवित्रता। इसमें भी बाबा कहते हैं खंडित ना हो। किसी भी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को भी चंचल नहीं बनाए। संकल्प में भी अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बनाए। पहली बार वृत्ति की चंचलता, पहली हार है वृत्ति की चंचलता। वृत्ति क्या चीज है वो समझना जरूरी है। वृत्ति माना हमारे अंदर जो देखने से एक प्रकार की किसी के प्रति हमारे दृष्टिकोण, जैसे किसी को देखते ही हमारे दृष्टिकोण क्या है, उसको कहते हैं वृत्ति। वो होता है संकल्प से। वृत्ति शब्द आया है वृत्त से। वृत्त माना सर्किल। जैसे पंखा है, घूमता है तो कैसा होता है, हवा फैलती है। ऐसे ही हमारे मन में अगर बार बार कोई संकल्प आता है तो उससे एक वाइब्रेशन बनता है, उसको कहते हैं वृत्ति। अगर हमारे मन में अशुद्ध संकल्प चल रहा है, किसी को देख के हमारे मन में बार बार अशुद्ध संकल्प चल रहा है, तो हमारी वृत्ति खराब है। और वृत्ति खराब, पहली हार होती है वृत्ति की चंचलता, फिर होती है दृष्टि, फिर होती है कृति की चंचलता। वृत्ति की चंचलता भी रजिस्टर को दागी बना देती है। भले हम कर्म में नहीं आते हैं, लेकिन हमारे मन में भी अगर चल रहा है, किसी के प्रति देख के हमारे दृष्टिकोण खराब है, तो भी हमारे रजिस्टर में दाग हो जाएगा। इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी रहने वालों को सर्व प्राप्तियां भी अखंड अनुभव होती है। बाबा से ज्ञान, गुण, शक्तियां, सब कुछ एकदम भरपूर अनुभव, अखंड अनुभव, अगर अखंड ब्रह्मचारी हैं तो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।